हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज टू माली। तो आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, स्टेट का होगा या फिर सेंटर का, जिसमें भी अर्थमेटिक आपकी सिलेबस में है, आपको ये चैप्टर पक्का देखने को मिलेगा। और हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। रेशो होती क्या है? अगर हम रेशो की बात करें, रेशो होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है सिमिलर चीजों का। कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं, उनका कंपैरिजन। सिमिलर थिंग्स का मतलब है, जैसे मान लो दो लोग हैं मेरे पास, ए और बी। इसकी स्पीड है मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये कहीं जाने के लिए टाइम ले रहा है 5 आवर्स, ये 3 आवर ले लेते हैं। ठीक है। तो जब भी हम रेशो निकालेंगे ना, तो रेशो किसकी आएगी? सिमिलर चीजों की आएगी। मतलब हम अगर ए की स्पीड लेंगे तो बी की भी स्पीड ली जाएगी। ठीक है। और अगर ए का टाइम लेते हैं तो यहाँ पे बी का भी क्या आएगा? टाइम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पीड की टाइम के साथ रेशो निकाल दो, वो नहीं होगा। जब भी रेशो निकाली जाएगी, वो सिमिलर चीजों की निकाली जाएगी। समझ गए? और निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो मेरे पास ए है, 42 ले लेते हैं। बी है, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, 72 ले लो, या फिर 24 ले लो। ठीक है। मेरे को चाहिए ए रेशो बी। रेशो का साइन इस तरह से दो पॉइंट लगेंगे। ठीक है। ए रेशो बी का मतलब होता है, ए को आपने क्या करना है? बी से डिवाइड करना है। पॉइंट्स में नहीं लेके जाना है, इसको फ्रैक्शन में ही रखना है और छोटी सी छोटी यूनिट में लेके जाना है। ठीक है। ए रेशो बी का मतलब है ए अपॉन बी, मतलब 42 अपॉन 24। अब आपने करना क्या है? दोनों नंबर को सिमिलर नंबर पे इनकी कटिंग करते हैं। जैसे हम डिवाइड में करते हैं, सेम वैसे ही। जैसे मैं इसको किससे काट सकता हूँ? टू से। टू टू जा फोर, टू वन जा टू। नीचे भी क्या करेंगे? टू से ही काटेंगे। टू वन जा टू, टू टू जा फोर। ठीक है। अब 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। ठीक है। क्या आ गया? 7/4। क्या इसके बाद इसकी कटिंग हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं है। तो रेशो क्या आ गई? 7/4 आ गया। समझ गए? तो रेशो क्या है? किन्हीं भी दो नंबर का आपस किन्हीं भी दो सिमिलर चीजों का आपस में कंपैरिजन करना। निकालते कैसे हैं? सिमिलर नंबर पे कटिंग करते जाएंगे और छोटी सी छोटी यूनिट में लेके जाएंगे। ठीक है। आप ये कह दो कि ये 21/12 है, तो ये रेशो नहीं है अभी भी। ये नहीं है रेशो। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशो जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, कि इसके बाद इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं हो। लेकिन इसको काट सकते थे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। तो जो रेशो आएगी वो ये आएगी, 7/4। समझ गए? वहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए है, जैसे मान लो हमारे पास 144, बी 132 ले लेते हैं। तो ए रेशो बी कितना होगा? तो क्या करेंगे? 144 रेशो 132। यही आया। ए की वैल्यू कितनी है? 144। बी की वैल्यू कितनी है? 132। ठीक। अब करना क्या है? सिमिलर नंबर पे कटिंग, कि अगर आप इधर दो से काट रहे हो तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? दो से काटा जाएगा। जैसे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है।
अब देखो अभी भी इसकी कटिंग पॉसिबल है तो काट दो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अभी भी काट सकते हो तो 3 से काट सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 रेशो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो फाइनल जो इसकी रेशो आएगी वो कितनी आएगी? 12:11। ठीक है, बस आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कटिंग आपने सिमिलर नंबर पे करनी है। कि अगर आप इधर 2 से काट रहे हो तो ये भी किससे काटा जाएगा? 2 से काटा जाएगा। इसको अगर आप 3 से काटते हो तो ये भी किससे काटा जाएगा? 3 से काटा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, A/B कितना दे रखा है? 3:4। B/C है 2:3। तो आपने निकालना है कि इनकी साथ में रेशो कितनी बनेगी, कि A/B/C कितना बनेगा। ठीक है, दो मेथड बता रहा हूं आपको। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर टू। अब देखो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें ना, दोनों मेथड में है कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट ही है। वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? A/B है, मतलब यहाँ पे भी B आ रहा है और यहाँ पे भी B आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू B की यहाँ है वही वैल्यू B की यहाँ होनी चाहिए। यही होगा ना कि B जो पहले वाले में था वही तो दूसरे में होना चाहिए, क्योंकि B तो B ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 है B की वैल्यू। तो होता क्या है कि जो कॉमन चीज है वो हमारी सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमें इसको सिमिलर करना है। ठीक, अब समझो मेथड नंबर फर्स्ट है क्या? दोनों ही इजी है। देखो हमें निकालना क्या है? A/B/C। वो लिख लिया। इसके बाद आपके पास क्या दे रखा है? A/B कितना दे रखा है? 3:4। तो ये आ गया 3:4। अब आगे क्या दे रखा है? B/C दे रखा है। अब आपने करना क्या है? ये जो B/C लिखना है ना, वो इस वाली लाइन को छोड़ दो। ये जो है लाइन, इस वाली लाइन को छोड़ के इससे नीचे वाली लाइन में B/C 2:3, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या? यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में ना हमारे पास एक जगह यहाँ पे खाली रहेगी, और नीचे वाली लाइन में एक जगह हमारे पास यहाँ पे खाली रहेगी। यही हो रहा है। ठीक है, A/B में क्या था? एक जगह हमारे पास यहाँ पे खाली रह रही है और एक जगह हमारे पास यहाँ पे खाली रह रही है। ठीक, अब इन खाली जगह में क्या करना पड़ेगा? सेम लाइन पे जो इसके पास वाला नंबर होगा वो आप लेके आ जाओगे। ठीक है, इसी लाइन में इसके पास में कौन सा नंबर है? इसी लाइन में होना चाहिए। कितना है? 4 है, तो ये जो 4 होगा वो यहाँ पे कब्जा कर लेगा इस खाली वाली जगह पे। अब इसी लाइन में कौन सा है पास में? 2 है, तो कौन कब्जा कर लेगा? 2 कर लेगा। ठीक, अब करेंगे क्या? नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते जाओ कि 3 × 2 6 रेशो, 4 × 2 8 रेशो, 4 × 3 12। ये आ गया। तो हमारे पास A/B/C कितनी आ गई? 6:8:12। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे तो अभी भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो, काट सकते हो ना। तीनों ही सिमिलर नंबर पे कटने चाहिए, कट रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो आपकी रेशो क्या आएगी फाइनल? 3:4:6। समझ गए? अब मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो A/B कितना था? हमारे पास था 3:4। फिर दे रखा था B/C 2:3। अब हमने कहा क्या
कि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो ये जो दोनों है ना वो सिमिलर होने चाहिए, होने चाहिए। अब अगर ये सिमिलर नहीं है तो इनको सिमिलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो चार है और यहाँ पे जो दो है, हमें कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि ये दोनों ना बराबर हो जाए। या तो दोनों चार बन जाए, या तो दोनों दो बन जाए, या फिर दोनों कुछ और बन जाए लेकिन सिमिलर हो। ठीक है, तो सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे टू है, यहाँ पे कितना है, फोर है, इस टू और फोर को सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरे को दो के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस टू को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये फोर बन जाएगा, बन जाएगा। टू इंटू टू कितना होता है, फोर होता है। तो यहाँ पे भी फोर हो जाएगा, यहाँ पे भी फोर हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब इस टू को फोर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टू के साथ मल्टीप्लाई। और ये रेशो है, तो रेशो में अगर आप किसी एक चीज को टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। जिस भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब थ्री रेशो फोर था, यहाँ पे टू रेशो थ्री था, तो इस रेशो को मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू के साथ मल्टीप्लाई। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या बन गया, टू टू जा फोर हो गया और टू थ्री जा सिक्स हो गया, बी रेशो सी यही आ गई मेरे पास। अब देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये भी फोर हो गया, ये भी फोर हो गया। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो जो नंबर है वही हमारी रेशो है। मतलब ए रेशो बी रेशो सी कितना है, ए कितना है, थ्री, थ्री, बी दोनों में ही कितना है, फोर है, तो ये फोर ही होगा। सी कितना आ गया, सिक्स आ गया, तो ये सिक्स हो गया। थ्री रेशो फोर रेशो सिक्स। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए, इस मेथड को लेके चलो, क्योंकि चाहे आप तीन नंबर हो, चार नंबर हो, पांच नंबर हो, ये मेथड आपका दोनों में हर केस में इजी रहेगा। एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए रेशो बी दे रखा है थ्री रेशो फाइव, बी रेशो सी है फोर रेशो फाइव, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, दोनों ही मेथड से बता देते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो वो लिख दो। अब ए रेशो बी कितना है, थ्री रेशो फाइव। इसके बाद इस वाली लाइन को छोड़ के उससे नीचे वाली लाइन में कितना दे रखा है, फोर रेशो फाइव, तो फोर रेशो फाइव। ठीक है, अब हमने कहा क्या था कि जो भी जगह खाली होगी उस जगह पे उसी लाइन में जो पास वाला नंबर है वो कब्जा कर लेगा। कि जैसे इसी लाइन में पास में कौन सा है, पांच है, तो ये पांच इधर का आ जाएगा। इसी लाइन में कौन सा है, चार है, तो ये चार इधर आ जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अब चेक करो क्या ये सिंगल नंबर पे कट सकते हैं। अगर मैं टू की बात करूं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। थ्री की बात करोगे ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। पांच से ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो कटिंग जो है वो हमारी सिमिलर नंबर पे होनी चाहिए, नहीं हो रही है, तो जो नंबर आया वही हमारी रेशो है। तो रेशो कितनी आ जाएगी, ट्वेल्व रेशो ट्वेंटी रेशो ट्वेंटी फाइव। वहीं दूसरे मेथड की बात करें, ए रेशो बी तीन रेशो पांच, बी रेशो सी चार रेशो पांच। कॉमन क्या चीज है, बी यहाँ भी है यहाँ पे, तो जो बी यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, अब ना मेरे को चार और पांच को ना सिमिलर करना है। देखो सिमिलर करने का, सेम करने का एक ही चीज होती है कि इन दोनों का एलसीएम लो, और वो जो एलसीएम आएगा हमारे पास ट्वेंटी आएगा, फोर और फाइव का। मतलब इन दोनों को ना मेरे को ट्वेंटी बनाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर बात करूं, मेरे पास एलसीएम टू और फोर का फोर ही आएगा, मतलब मेरे को दोनों को फोर ही बनाना है। तो ये पहले से ही फोर था, इस टू को मैं हमने फोर बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं पे हमने एलसीएम लिया फोर और फाइव का, ट्वेंटी आ गया। अब मेरे को दोनों को ना ट्वेंटी चाहिए। तो अगर मेरे को इस पूरे को ट्वेंटी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर के साथ। इस फोर को ट्वेंटी बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव के साथ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल हो जाएगा। ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा, देखो
ये 4 देखो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इस 3 के साथ भी होगा, इस 5 के साथ भी। तो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, यहाँ पे भी 5 4 जा 20 ही रहेगा बी, और 5 5 जा 25। ये रेशो आ गई 12 20 25। ठीक है, एक और करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी रेशो, यहाँ पे डी भी लिख लो। ए रेशो बी है 3:4, बी रेशो सी है 2:3, सी रेशो डी है 2:3। देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए रेशो बी कितना है 3 4, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4। बी रेशो सी है 2 3, तो ये 2, ये 3। देखो एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाओ, चाहे जितने भी नंबर दे रखे हैं। अब सी रेशो डी भी कितना दे रखा है 2:3, तो ये भी एक लाइन छोड़ेंगे और कितना आ जाएगा 2:3। अब अगर आप देखोगे तो एक जगह आपको यहाँ पे खाली मिलेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और दो यहाँ पे। हमने कहा क्या था कि इन खाली जगह पे जो पास वाला नंबर होता है वो कब्जा करता है सेम लाइन पे। जैसे इस नंबर पे कौन सा है पास में, ये है 4, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे भी कौन सा कब्जा करेगा, यही 4 करेगा, क्योंकि पास में नंबर तो यही था। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये नंबर आ गया 3, इधर आ गया 2। अब इसके इन दोनों के पास में कौन सा है, 2 ही है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ इन नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 2 जा 6 2 जा 12 रेशो, 4 2 जा 8 2 जा 16 रेशो, 4 3 जा 12 2 जा 24 रेशो, 3 3 जा 9 4 जा 36। ठीक, अब ये कटिंग हो रही है अभी भी हमारे इसकी। किससे काट सकते हो, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, और 4 9 जा 36। 3 4 6 9। नेक्स्ट है ए रेशो बी दे रखा है 7:9, बी रेशो सी दे रखा है 15:7। देन फाइंड, देन व्हाट इज ए रेशो सी। ठीक है, ए रेशो बी है 7:9, बी रेशो सी है 15:7, तो ए रेशो सी कितना होगा। अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ से ए रेशो सी निकालना है तो ए और सी लिखा, और ए 7 है तो ये भी 7 है, ये काट दिया। नहीं, ये नहीं होगा। जब भी इस तरह से निकालना है, सबसे पहले आपको देखो बी सिमिलर करना ही चाहिए पड़ेगा। दोनों में है तो दोनों में सिमिलर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट कर भी सकते हो। अगर नहीं है तो सिमिलर करने के लिए हम वही पहले वाला मेथड ए बी सी निकाल लो। ये कितना हो जाएगा 7 9 15 7, यही होगा। पास वाला नंबर 9, पास वाला नंबर 15, मल्टीप्लाई 15 इंटू 7 105, 15 इंटू 9 135, 7 इंटू 9 63। ये आगे। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या है, सिर्फ ए रेशो सी चाहिए। तो अब आप वैल्यू निकाल सकते हो ए और सी की। क्यों, क्योंकि ये जो बी है वो सिमिलर हो चुका है, और सिमिलर होने के बाद वो 135 बन चुका है। तो ये कितना हो जाएगा 105, और सी कितना आ गया 63। चेक करो क्या ये कट सकते हैं, काट सकते हो 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। तो रेशो कितनी आ जाएगी 5:3। ठीक है, अब जो हमसे पूछा था ना सिर्फ उसी को लेना है, ए रेशो सी लिया और 5:3। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप नहीं है, सिमिलर ही क्वेश्चन है।
देखो अब क्या है, एक्स रेशो वाई दे रखा है 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y 9x प्लस 5y। जब भी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए ना कि कोई भी दो वैल्यूज दे रखी है, किन्हीं भी दो नंबर की वेरिएबल की रेशोज दे रखी है, और इस तरह से कोई भी रेशो दे पूछिए, तो करना क्या है, यहाँ पे ना जो भी इक्वेशंस लिखी हुई है उनमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो बस। जैसे एक्स रेशो वाई कितना दे रखा है, 2:3। पूछा क्या है, 3x प्लस 2y। रेशो का मतलब क्या है, अपॉन 9x प्लस 5y, यही पूछा हुआ है। तो करेंगे क्या, x और y की जो भी वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। जैसे 3x कितना है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2, प्लस 2y कितना है 3, तो ये 3 आ गया, डिवाइड 9x की वैल्यू आ गई 2, प्लस 5 और y की वैल्यू आ गई 3। बस अब इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, प्लस 2 इंटू 3 6, डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18, प्लस 5 3 जा 15, 6 और 6 12, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, 33। देखो अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो ना, तो कटिंग कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर कितना आ गया 4:11। अगर रेशो में पूछा होगा तो 4:11 आ जाएगा, और अगर ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आपने करना क्या है, जो भी रेशो दे रखी होगी, जैसे एक्स रेशो वाई है ना, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में पुट करते जाना। जैसे ये है, ए रेशो बी दे रखा है 3:4, 2a प्लस 3b रेशो 3a माइनस 2b। ए रेशो बी 3:4, निकालना क्या है, 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2b। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, यही आएगा। 3a है 3 इंटू 3, 2b है 2 इंटू 4। सोल्व करोगे 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 12 और 6 18, नीचे आ जाएगा 1। अगर रेशो में पूछा होगा तो 18:1, और फ्रैक्शन होगी तो 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी तो प्लस माइनस ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, बी की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो ए रेशो बी नहीं। देखो अब आप बोलोगे ये तो सिंपल है कि ए रेशो बी है, वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4 रेशो 2/3, ये आंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो रेशो होती है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी चीज की, सिंपलेस्ट फॉर्म। और रेशो में होता क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वैल्यूज वो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, जो भी नीचे नंबर लिखे हैं, मतलब एलसीएम ऑफ 3,4, इस 3 और इस 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। इन दोनों को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि करना क्या है, इसी नंबर को खत्म करना है ना 4 और 3 को, तो हमें किसी ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो दोनों से कट हो जाए, तो वो हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम से क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 रेशो 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इसमें आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 5-6 नंबर आ जाए ना, वहां पे वो दिक्कत हो जाती है कि कहाँ किस किस को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, किस किस को नहीं करें, वही बात आ जाती है। A/B 1/2 रेशो 2/3, यही आ गया। अब डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का? इस 3 का और इस 2 का। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई। जब आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो 2 से ही कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर कितना आएगा? 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। 2a equal to 3b equal to 4c, then find the value of a ratio b ratio c। कितना दे रखा है? 2a equal to 3b equal to 4c। ठीक है, निकालना क्या है? a रेशो b रेशो c निकालना। सबसे पहले देखो इसका ना, ये फॉर्मेट जो है ना वो याद रखना। इस टाइप में क्या है, अब एक दो टाइप आएंगे, उनमें आपने फॉर्मेट याद रखना है कि इस तरह से फॉर्मेट हो तो हमने करना क्या है। पहले बेसिक की बात करते हैं। जैसे हमारे पास देखो, मान लो इधर लिखा हुआ था 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 2c आ जाए। ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है a रेशो b रेशो c। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि a रेशो b रेशो c निकालना है, तो कम से कम यहाँ तो हमें a रेशो b पता होना चाहिए और b रेशो c पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम a रेशो b निकालेंगे, फिर b रेशो c निकालेंगे। वो कैसे? अगर आप सिर्फ इन इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखो, पहले यही लेते हैं कि 3a इक्वल टू 4b है, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा? 4/3। 3 इधर जाके डिवाइड में, तो a रेशो b कितना आ गया? 4/3 आ गया। सेम इसी तरह से जब आप इन दो इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखो, इन दो नंबर को, कि 4b इज इक्वल टू 2c है, तो b अपॉन c हो जाएगा 2/4 और 1/2। मतलब b रेशो c कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब a रेशो b रेशो c करेंगे, a और इसकी वैल्यू 4/3 आएगी, यहाँ पे 1 और 2 आएगा। इन खाली जगह पे जो पास वाला नंबर है वही आता है, 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। 4/3/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करेंगे। बेसिक हो गया ये। बेसिक यही हुआ ना, कि जो पहले हमने a रेशो b निकाला, फिर b रेशो c निकाला, फिर जो सिमिलर नंबर थे उनको सिमिलर किया, और वो हमारा आंसर आ गया। लेकिन पेपर में आपने ऐसे नहीं करना है, काफी ज्यादा टाइम टेक करना है। ये देखो कि कम से कम भी अगर आप स्पीड भी करते हो तो भी कम से कम 20 सेकंड तो लेगा ही। ठीक है, ज्यादा ही स्पीड है 15 ले लेगा, लेकिन 15 तो लेगा। इन 15 सेकंड में भी देखो हम इसमें कैसे टाइम बचा सकते हो। करना क्या है? अब आपने करना क्या है? बेसिक हमने पढ़ लिया, इसकी ट्रिक क्या है? लेकिन इस ट्रिक के लिए याद रखना कि जो फॉर्मेट है वो यही होना चाहिए। ठीक है, कि नंबर जो है ऊपर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। साइन पे भी ध्यान रखो, यहाँ पे इक्वल टू का है, रेशियो का नहीं है।
तो जब भी इस तरह से आए, हमने रेशो निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, जैसे ए निकालना है ना, तो ए के साथ जो नंबर है उसको छोड़ के, ए के साथ क्या है 2, इस 2 को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई कर दो। बचे हुए नंबर कौन से, 3 और 4। तो ए में क्या करेंगे, 3 और 4 मल्टीप्लाई किए, 4 3 जा 12। ठीक है। अब बी निकालना है। बी में कौन सा नंबर है, नीचे 3। इस 3 को छोड़ के जो दो नंबर बचे, कौन कौन से नंबर बचे, ये 2 और 4 बचा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 हो गया रेशो। अब सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी के साथ जो नंबर है, इस फोर के छोड़ के बचे हुए दो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6 हो गया। अब इनकी देखो कटिंग हो सकती है अभी भी। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। बस यही हमारे पास आंसर हो गया, 643। टाइम बचा ना आपका। ये इतना सब कुछ करने से तो अच्छा ही है कि सीधे बस मल्टीप्लाई करो, जो कट रहे हो रहे हैं उनको काट दो। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे ए निकालना था, तो ए को छोड़ के, इस 2 को छोड़ के बचे हुए दो नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिए, 3 और 4, 12 हो गया। अब बी निकालना है। बी के साथ क्या था, 3, इस 3 को छोड़ के बचे कौन, 4 और 2, ये मल्टीप्लाई कर दी 8। सी निकालना है। सी को छोड़ देंगे, बचे कौन, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिए 6। इसके बाद कटिंग पॉसिबल थी तो हमने इसकी कटिंग कर दी, 643 हमारा आंसर आ गया। समझ गए। लेकिन ये ट्रिक कब काम आएगी, जब ये फॉर्मेट दे रखा हो। ठीक है, जैसे ये देखो सेम फॉर्मेट है, 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। निकालना क्या है, a रेशो b रेशो c निकालना है। कैसे करेंगे, a निकालना है, a को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ेंगे, ये दो नंबर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। b निकालना है, तो 3 3 जा 9। c निकालना है, 2 इंटू 3 6। अभी भी काट सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। रेशियो कितनी आ गई, 2 3 2। बस। ठीक है, अगर उसमें 15 लग रहे थे, इसमें आप 6 से 7 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी ले रहे तो 10 सेकंड में तो हो ही जाएगा। अब देखो, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c इक्वल टू 4d। a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c इक्वल टू 4d। निकालना है a रेशो b रेशो c रेशो d। देखो अब आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे a के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है। तो जब कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इसके साथ क्या है, 1 है ना। 1 इंटू ए ही तो a होगा। तो a निकालने के लिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या था, सिर्फ दो नंबर थे हमारे पास। जैसे a को छोड़ रहे थे, सिर्फ दो ही नंबर बन रहे थे, 2 और 3। अब a को अगर हम छोड़ते हैं, तीन नंबर बनेंगे, 2 3 4। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, कि जो भी चीज निकालनी है उसको छोड़ के जितने भी नंबर बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 4 24 रेशो। b निकालना है, b को छोड़ के क्या बचा, 1 3 4। 3 4 12 इंटू 1, ये हो गया। अब c निकालना है, c के छोड़ के क्या बचा हमारे पास, 1 2 और 4। तो 4 2 जा 8। अब d निकालना है, d को छोड़ दो, 4 को छोड़ेंगे, बचा कितना, 3 2 1। 3 2 जा 6। क्या अभी भी कटिंग हो सकती है इसकी, हो जाएगी 2 से, तो काटते जाओ। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 इंटू 12 24। ये हमारा आंसर है। समझ गए। अगर आप उस मेथड से करना चाहते हैं, देखो पहले ए रेशो बी निकालते, फिर बी और सी निकालते, फिर सी और डी निकालते, फिर ए बी सी डी निकालते, निकालते रह जाते। नेक्स्ट टाइप,
इसमें भी फॉर्मेट को ध्यान में रखना, इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। क्या है, ए अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 4। निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखो ना, पहले वाले में क्या था कि ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ले रखे थे, जैसे इस तरह से 2 इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4 सी, इस तरह से नंबर लिख रहे थे। अब क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, नीचे नंबर लिखे हुए डिनोमिनेटर में। पहले क्या था, न्यूमरेटर में नंबर थे, मतलब मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हुए थे, डिवाइड में कुछ नहीं था। अब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, डिवाइड में है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, जो नंबर लिखे हुए हैं ना, कितना लिखा है, ए के नीचे 2 है तो ये 2 होगा, बी के नीचे 3 है तो ये 3 होगा, सी के नीचे 4 है तो ये 4 ही होगा, बस यही आंसर होगा। कि जो उनके जिस नंबर के नीचे जो नंबर है ना, वही उसकी रेशो है। ठीक है, कि अगर नंबर आपके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है और डिवाइड में है, तो जो नंबर नीचे लिखा होगा वही उसकी रेशो होगी। कि ए 2 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसको देखो, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया, 3 5 और 6, ये आंसर हो गया। बस देख के आंसर बताना। लेकिन ये दोनों में क्या है, इन इस ट्रिक के लिए और इस ट्रिक के लिए इन फॉर्मेट्स को ध्यान में रखना, उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो रेशो के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया। अब प्रोपोर्शन देखते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। देखो, अगर मैं प्रोपोर्शन के साइन की बात करूं तो इस तरह से डबल रेशो लगी होती है। ये जो साइन है ना, ये प्रोपोर्शन का होता है। ठीक है, ये तो साइन हो गया, लेकिन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कि प्रोपोर्शन कह तो रहे हैं, लेकिन वो है क्या? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशो। इक्वल रेशो का मतलब क्या है, कि अगर मेरे पास ना ए रेशो बी, ये मान लो 2:3 है, और सी रेशो डी है, वो है 4:6 मान लो। ठीक है, कि ये मेरे पास सी और डी के रेशो निकाल के ना, इस तरह से 4 और 6 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो ये भी तो 2:3 ही है। यही हुआ, तो दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ए रेशो बी किसके इक्वल है, सी रेशो डी। ठीक है, यहां से हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। दोनों यहीं पे समझा रहा हूँ। दो फॉर्मूले आएंगे, आएंगे कैसे वो भी आपको बता देंगे। अ, जैसे यहाँ पे था ए रेशो बी, ए रेशो बी, प्रपोर्शन का साइन सी रेशो डी। यही मतलब हुआ इस एग्जांपल का, इस वाले एग्जांपल का, कि ए रेशो बी क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा किसके, सी रेशो डी के। ठीक है, अगर मैं इसके मतलब की बात करूं तो ए रेशो बी होता है ए अपॉन बी। प्रपोर्शन क्या आ गया, इक्वल, क्योंकि इक्वल रेशो किसके, सी अपॉन डी के इक्वल आएगा, देखो इक्वल है अभी। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये। अब यहाँ पे पूछेगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ए क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन। ए आएगा फर्स्ट प्रपोर्शन,
बी क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शन। सी क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। डी क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। ए को कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, सी को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, डी को कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर टाइप नंबर फर्स्ट में ए रेशो बी, प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये यहाँ पे ए फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी जो होगा उसको कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, और सी आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये। पूरे प्रोपोर्शन में बस यही यूज होगा। जब भी देखो आपके पास तीन नंबर दे रखे होंगे ना, ए बी और सी, सिर्फ तीन नंबर, सिर्फ जब भी जिस भी क्वेश्चन में तीन नंबर की बात होगी वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में चार नंबर होंगे, ठीक है, चार नंबर की बात होगी वहां पे ए बी सी डी चारों आएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या आता है, इन इनमें से आपको किसी की भी वैल्यू पूछ के, जैसे अगर तीन नंबर दे देगा और उसमें से बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर दे रखे हैं दो और पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन। ये तो आपको सामने ही दिख रहा है कि मीन प्रोपोर्शन हमारा ना वो फर्स्ट वाले टाइप में ही होता है, इसी में ही होता है मीन, इसमें इसको सेकंड कहते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालो 16 और 9 का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहले वाली वैल्यू लिखी होगी वो पहले वाले प्रोपोर्शन की होगी, उसके बाद जो लिखी होगी वो दूसरे वाले, उसके बाद जो प्रोपोर्शन आएगा उसकी होगी। तो जब भी आपके पास दो नंबर देके तीसरा नंबर पूछे तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, और तीन नंबर देके चौथा पूछे तो सेकंड वाला। जब भी दो नंबर दे रखे होंगे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो टाइप नंबर फर्स्ट होगी। जब भी दो नंबर दे रखे होंगे, टू नंबर गिवन, और जब भी तीन नंबर दे रखे होंगे, थ्री नंबर गिवन, तभी ये फॉर्मूला। ठीक है। जैसे यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो पूछा क्या है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब बी की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये क्या होगा, ये ए होगा। जो पहले लिखा होगा वो पहले वाले प्रोपोर्शन। अब आपसे बी पूछा हुआ है तो ये क्या रहेगा, सी ही होगा फिर। समझ गए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 16 इंटू 9। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144। तो b इज इक्वल टू रूट 144, और 144 किसका रूट होता है 12 का। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 12। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 इंटू 4, मतलब बी स्क्र इज इक्वल टू 25 इंटू 4। ये किसकी होगी, एक का, ये हो गया सी की। तो बी स्क्र इज इक्वल टू, तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 10।
नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हुआ है और सिर्फ देखो दो ही नंबर दे रखे हैं, तो ये किसकी वैल्यू होगी? अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हुआ है तो ये किसकी वैल्यू होगी? ए की। ये किसकी वैल्यू होगी? बी की। ठीक है, क्योंकि थर्ड पूछा हुआ है, मतलब सी तो आपसे पूछ ही रहा है। तो ए दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है और मीन दे रखा है। फॉर्मूला वही लगेगा कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो बी आ गया 9। 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू सी। 81 अपॉन 27 इक्वल टू सी। 27 3 जा 81। तो थर्ड प्रपोर्शन कितना आ गया? 3। ठीक है, तो पूछ आपसे कुछ भी सकता है। जब भी दो नंबर दे रखे होंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, वही कर रहे हैं अभी तक हम। और जब भी तीन नंबर आ गए, जैसे यहाँ पे तीन नंबर दे रखे हैं और फोर्थ नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला। अब देखो थर्ड प्रपोर्शन पूछा हुआ है, तीन नंबर दे रखे हैं, तो टाइप टू ही हुई। ये किसकी वैल्यू होगी? ए की। ये किसकी वैल्यू होगी? बी की। थर्ड प्रपोर्शन मतलब सी तो आपसे पूछ रहा है वो, तो ये किसकी होगी फिर? डी की। होता क्या है, ए अपॉन बी होता है इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन डी होता है। ए कितना आ गया? 5 आ गया। बी कितना आ गया? 3 आ गया। इक्वल टू सी आपसे पूछ रहा है डी कितना हो गया? 12 हो गया। सोल्व करोगे, 3 4 जो 12 और सी कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट फोर्थ प्रपोर्शन पूछा हुआ है 16 9 4। ये किसकी वैल्यू? ए की। ये बी की। अब फोर्थ पूछ रहा है मतलब डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये किसकी होगी? सी की। तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो 16 अपॉन 9 इक्वल टू 4 अपॉन डी। सोल्व करोगे, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 इम्प्लाइज डी कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 4। ये आपके पास फोर्थ प्रपोर्शन होगा। समझ गए? तो देखो फोर्थ ये रेशो और प्रोपोर्शन का यहाँ तक हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं रेशो के, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर ऐसा नहीं है कि छोटा लेक्चर था तो ऐसे ही है। और प्रोपोर्शन में जितना भी आपने किया ना यहाँ तक, ये जो दो फॉर्मूले पड़े हैं इसी से आएगा अगर प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनता है तो। और रेशो का हमारा ये बेसिक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो और या फिर इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा लेक्चर्स एंड करते हुए क्लास को खत्म करते हैं।